ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र और राज्य सरकार पर चुभता हुआ हमला बोला है। बोर्ड ने एक लीगल टीम गठित की है जो मुस्लिम पक्षकारों को कानूनी मदद देगी। बोर्ड की बैठक में क्या बात हुई वो भी आपको बताते हैं। जी हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कुछ कहा। बाबरी मस्जिद की तरह दूसरी मस्जिद नहीं गंवाना चाहते। खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले राजनीतिक दल खामोश क्यों हैं। मुस्लिम समाज को इस मामले में धैर्य बनाकर रखना है। ऐसी घटनाओं पर सरकार की चुप्पी आपराधिक कृत्य है। जरूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण जन आंदोलन शुरू हो सकता है। अफवाह की बुनियाद पर शिवलिंग मिलने की बात कही गई है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है। शिवलिंग की अफवाह फैलाकर अदालत को गुमराह किया जा रहा है, ये बात भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब आगे क्या करने वाला है, जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं। जी हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर बात करें तो सीधे तौर पर किसी भी मामले में पक्षकार नहीं बनेगा। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम पक्ष की मदद करेगा। कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद के लिए लीगल टीम बनाई गई। 5 सदस्यीय लीगल कमेटी का गठन हुआ। लीगल कमेटी में कासिम रसूल, इलियास, कमाल फारूकी शामिल है। कमेटी में फुजैल अयूबी, नियाज फारूकी भी शामिल है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 की बारीकी से समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रपति से मिलकर 1991 के कानून की रक्षा की गुहार लगाई जाएगी। 1991 वाले एक्ट पर सरकार और विपक्षी दलों का रुख जाना जाएगा। लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए पर्चे और किताबें छपवाई जाएंगी। ये तमाम बातें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही है। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ जमीयते उलेमाए हिंद की राय बिल्कुल अलग है। जी हां, जमीयते उलेमाए हिंद की राय की अगर बात करें तो मौलाना महमूद असद मदनी ने प्रेस नोट जारी किया। कुछ असामाजिक तत्व दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे को सड़क पर ना लाया जाए, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन से बचा जाए। अंजुमन इंतजामिया कमेटी में मजबूत लड़ाई की उम्मीद है। देश के दूसरे संगठन इसमें सीधे हस्तक्षेप ना करें। अप्रत्यक्ष रूप से इंतजामिया कमेटी की मदद की जाए। उलेमा और वक्ता टीवी डिबेट में हिस्सा लेने से परहेज करें। सोशल मीडिया पर भाषणबाजी मुस्लिमों के हित में नहीं, ये तमाम बातें कही गई है। वीरेश हमारे साथ जुड़े। वीरेश, तो अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें और जमीयत उलेमाए हिंद की अपील की बात भी करें तो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से भी जिस तरह से बातें कही जा रही है, हिंदू पक्षकारों की तरफ से बातें कही जा रही है, संयम बरतने की बात एक अच्छी बात है, दोनों तरफ से हो रही है। देखिए, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक गिद्ध हैं, जो ऐसे संस्था हैं जिन्होंने अयोध्या पर अपनी नज़र रखी थी, लगातार राजनीति बहुत लंबे समय तक की, उसी तरीके से अब उन्हें इस ज्ञानवापी मस्जिद पर राजनीति करने का मौका और अवसर प्राप्त हो गया है। वो अयोध्या की समस्या की समाप्ति के बाद से खाली बैठे थे और वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एक विवाद पैदा हो, और होने के बाद वो सारे गिद्ध जिनकी नज़र ऐसे मामलों पर बनी रहती है, पड़ी रहती है, वो इसी इंतजार में थे। और देखिए, राजनीति शुरू हो गई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज मायावती ने लीड लिया तो अखिलेश यादव को भी सताया कि मैं पीछे न रह जाऊं। वो ऐसी तो शुक्रवार से ही बने हुए हैं इस पूरे मामले पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से अयोध्या में अपनी भूमिका निभाई थी, इसमें कह रहे हैं कि हम पक्षकारों के साथ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक, जिला न्यायालय तक, हाई कोर्ट तक उन्हें फंड करेंगे, देंगे, पैसा देंगे, बड़े से बड़े वकील को लगाएंगे। तो मंशा साफ है। अयोध्या के बाद जब समय नहीं था कुछ करने के लिए तो वो इंतजार में थे। वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब राजनीति चरम पर है। आप देखिए कि यहाँ पर वादी प्रतिवादी सभी लड़ रहे हैं। मीडिया के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। कोई अब मौका चूकना नहीं चाहता है। और मैं आपको बताऊं रोहित जी कि अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, ये पूरा मामला अब न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान बल्कि विश्व के केंद्र में है और रहेगा। बहुत बड़ा मामला। बिल्कुल वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास में दोबारा लौटता हूं वीरेश। एक और महत्वपूर्ण बात, ज्ञानवापी के विवाद पर आज फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत का भी बड़ा बयान आया जो कई लोगों को चुभने वाला है। कंगना रनावत आज वाराणसी में थी। सवाल तो उनसे ज्ञानवापी पर पूछा गया, लेकिन उन्होंने जवाब काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों पर दिया। कंगना ने कहा काशी के कण कण में भगवान शिव हैं, जबकि मथुरा के कण कण में कृष्ण। कंगना ने काशी में हर हर महादेव का जयकारा भी लगाया। देखिए, ये जो है, जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव। वीरेश, आज कंगना रनावत भी वाराणसी में थी और एक बार फिर उन्होंने बयान दिया और ये सुर्खियों में आ गया। क्या कहना है वीरेश?
फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंची हैं कंगना रनौत। हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, अब मौका नहीं छोड़ती और फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा राजनीति में बयान देती हैं और कोई ऐसा अवसर नहीं हो कि वो चूकती हो, चाहे सुशांत सिंह का मामला हो, चाहे वो काशी का मामला हो, चाहे अब अयोध्या का मामला रहा हो, हर बयान उनसे सुन लीजिए। और कोई भी ऐसा बयान, अब तो फिल्म इंडस्ट्री रोहित जी कई धड़ों में बच चुकी है और बटने में कंगना रनावत की आस्था किधर है वो सभी जानते हैं। हालांकि वो हिंदू धर्मावलंबी और बहुत आस्थावान प्रतीत होती हैं, ऐसा वो दावा भी करती हैं कि वो बहुत ही भगवत भजन भी करती हैं, लेकिन फिल्म के प्रमोशन के लिए आई थी तो इससे अच्छा प्रमोशन क्या हो सकता। अगर वो धाकड़ का प्रमोशन करने आती और धाकड़ 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 कहती तो कौन चलाता। उन्होंने अवसर चुना ज्ञानवापी का, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का। जब पूरे विश्व की नजर लगी हुई है, एक होड़ लगी हुई है बोलने का, तो धाकड़ के बहाने बाबा हर हर महादेव का नारा और कण-कण की बात करके वो सुर्खियों में आई। बिल्कुल वीरेश, और हमने चलाया, पूरे मीडिया ने अब उनका पीछा करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल वीरेश, प्रमोशन की टैक्टिस है जिसमें वो सफल रही हैं। ये यानी हर व्यक्ति, देखिए बनारस सबको सब कुछ देता है, बाबा सबको सब कुछ देते हैं, तो जिसको जो मौका मिल रहा है वो वही लेने की कोशिश कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश इस पूरी जानकारी के लिए।